सेना की अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शनों के नाम पर जो उत्पात चल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा बवंडर बिहार में खड़ा हुआ है। बिहार में पुलिस ने उपद्रवियों को चेतावनी दी है कि गड़बड़ी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। प्रदर्शन के बाद बिहार में 90 एफआईआर दर्ज की गई हैं और अब तक 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल पटना रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। आप सुनिए क्या इंस्ट्रक्शन है। हम भी तो नौकरी कर चुके हैं और कभी बात किया। साहब, आप रेलवे स्टेशन पर आए हैं, कल काफी आगजनी हुई थी, आपने क्या क्या एक्शन लिया? देखिए, आज जो है हमारा पहला काम है कि हर हालत में लॉ एंड ऑर्डर पूरा मेंटेन रहे। हमने पूरी स्टेट में एक्सटेंसिव डिप्लॉयमेंट कर रखी है और डिप्लॉयमेंट के साथ साथ बहुत सारी मोबाइल्स चल रही हैं, ताकि अगर कहीं पर कोई लोग जो हैं शरारत करें या प्रॉपर्टी का नुकसान करें, तोड़फोड़ करने की कोशिश करें, तो उनकी जो इस तरह की हरकत है उसको इमीडिएटली नियंत्रित किया जा सके। एजिटेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, धरना प्रदर्शन सब ठीक है, लेकिन जिस तरह से प्रॉपर्टी का नुकसान जिन लोगों ने किया है उनको इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और आज भी अगर किसी ने करने की कोशिश की तो पुलिस का बहुत सख्त एक्शन जो है उनको झेलना पड़ेगा। जहानाबाद में देखा गया कि थाने के टेहटा थाने के सामने में ट्रक खड़ी थी, उस पर आग लगा दी गई, लोगों ने उसमें एक दो लोग पकड़े गए हैं और एफआईआर करके हम लोग आइडेंटिफाई करके बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। दानापुर स्टेशन पर क्या ये सही है कि जिस वक्त हंगामा हो रहा था उस वक्त वहाँ पुलिस नहीं थी? कल की बात मैं नहीं करूंगा, मैं पहले आज का काम देखूंगा। अच्छा, आज आपको लग रहा है कि ट्रेन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपकी पूरी पहले हमारा काम है कि जो स्टेशन है उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे, उसके बाद ट्रेन चलाने की बात आएगी और उसके बाद पैसेंजर्स को मदद करने की बात आएगी। अच्छा, क्या आपने आइडेंटिफाई किया है फुटेज से जो लोग इसमें हंगामे में थे, आगजनी में थे, प्रदर्शन कर रहे थे? कल देर शाम तक करीब 90 केस दर्ज हो चुके हैं और 305 आदमी पकड़े गए हैं। ये मैं कल शाम की बात बता रहा हूँ। बिहार में, पूरे बिहार में रात में भी और हमारी एक्शन हुआ है, गिरफ्तारियां वहां भी हुई हैं। वो जो फिगर है वो मैं आपको जो है दोपहर बाद या शाम में दिलवा दूं। पुलिस से कहीं कुछ चूक हुई है आपको लग रहा है कल? अभी इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, हमारे सब लोग मेहनत कर रहे हैं, पहले उनको मेहनत करने दीजिए। आपने सुना डीजीपी साहब को कि किस तरह से बिहार में उन्होंने मुकदमे दर्ज किए और साथ ही गिरफ्तारियां भी की है। हमारे सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज पटना। तो आपने सुना कि बिहार के डीजीपी एसके सिंघल बता रहे थे कि किस तरीके से डिप्लॉयमेंट किया गया है, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यह बात अलग है कि तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि पुलिस के इंतजाम कहीं ना कहीं कम नजर आ रहे हैं। बहरहाल बात करते हैं दिल्ली की भी। छात्रों के उग्र प्रदर्शन के कारण पिछले 3 दिनों में रेल की जो क्षति हुई उसको देखते हुए आज सुबह से ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के चौकस इंतजाम किए गए हैं। आज रेलवे पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। देखिए हमारे संवाददाता रविकांत की यह खास रिपोर्ट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पुलिस का आरपीएफ का फ्लैग मार्च हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो आरपीएफ है वो यहां पर मार्च कर रही है। ये जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं सिर्फ एक बानगी है, ये सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा है बल्कि बिहार के तमाम स्टेशनों पर इस तरीके से पुलिस का मार्च हो रहा है, आरपीएफ का मार्च हो रहा है, जिससे कि जो उपद्रवी हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, उनको लगाम लगाया जा सके और उनको एक संदेश जा सके कि किसी भी तरीके से जो उपद्रव है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और लगातार जो है आरपीएफ अपना फ्लैग मार्च कर रही है, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि बिहार के अलग अलग स्टेशनों पर, पटना में और अन्य स्टेशनों पर फ्लैग मार्च हो रहा है। और ये सुबह से हो रहा है, सवेरे 6 बजे से ही ये फ्लैग मार्च हो रहा है। जो उद्देश्य है वो सिर्फ संदेश देना है कि जो उपद्रवी हैं वो अब कम से कम आज कोई हिंसा न करने पाए। पिछले 3 दिनों से लगातार हिंसा हो रही थी, जो तमाम ट्रेनें हैं उन पर हमला हुआ, तमाम ट्रेनों में आगजनी हुई और रेलवे का कम से कम 50 करोड़ से ज्यादा का नुकसान कल शाम तक हो चुका था और अब इस पर लगाम लग सके इसकी रेलवे की पूरी कोशिश है। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। पूर्णिया
सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।